नमस्ते, मैं शिवा। आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज पर आप सबका स्वागत है। बात आज होगी दिल्ली में डबल इंजन के सरकार होने के बाद आखिरकार कैसे हो गया इतना बड़ा बम ब्लास्ट, वो भी लाल किला जैसे पोस्ट इलाके में, जहां पर भारत के बड़े बड़े लोग और उद्योगपति नेता, साथ ही साथ आपको पता ही है जो कि लाल किला के जस्ट सामने जामा मस्जिद है, जहां पर बहुत भारी संख्या में डेली भीड़ होती है लाल किला को देखने के लिए और जामा मस्जिद पर घूमने के लिए। आखिरकार कौन गारंटी लेगा जो कि हम जिस पथ पर चल रहे हैं, दिल्ली के जिस क्षेत्र में चल रहे हैं, आखिरकार क्या अगले क्षण हमारी मौत हो जाएगी? कौन लेगा जिम्मा? क्या ये भारत अब सेफ नहीं है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लाल किला जैसे क्षेत्र में इतना बड़ा धमाका चौंकाने वाला है और सॉकेट है दोस्तों। आखिरकार भारत में ये आया कैसे? अगर इसकी कोई लिंक मिल रहा है, कोई सुराग मिल रहा है, तो फिर पुलवामा में आया, उनके बाद फिर दिल्ली जो भारत का कैपिटल है वहां पर आ गया और फिर ब्लास्ट भी हो गया। आखिरकार हमारे जो सुरक्षा के अधिकारी हैं, हम उन पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन चौंकाने वाली और सॉकेट खबर है जो कि आखिरकार ये लोग बॉर्डर से अंदर आया कैसे, और आया तो फिर बॉर्डर पर खड़े अधिकारी इसको क्यों नहीं पकड़ा? ये सोचनीय सवाल है। हो सकता है कुछ लोगों को हमारी ये बात बुरा लग सकता है, बीजेपी के चाहने वाले लोगों को ये बात हो सकती है जो कि हमारी बुरी लग सकती है, लेकिन मेरे दोस्त ये कड़वी है। आखिरकार हम कब तक कांग्रेस के उन पुरानी यादों को कोसते रहेंगे और अपने टाइम में हुए इतने बड़े ब्लास्ट को? आखिरकार जो निर्दोष लोग मारे गए उनका क्या होगा? उनके घर पर क्या बीत रहा होगा? जो घूमने के लिए गए थे, जिस टैक्सी के चिथड़े उड़ चुके हैं, उन चिथड़े उड़े टैक्सी में बैठे वो टैक्सी ड्राइवर मालिक के पत्नी पर क्या बीत रहा होगा, जो घर पर अपनी पति का वेट कर रहा है, जो कि हमारा पति रात के 8 बजे घर में सामान लेकर आएंगे, कुछ फ्रूट होगा तो कुछ दूध होगा। लेकिन जरा आप सोचिए, अगर उस पत्नी को पता चले जो कि आज के डेट में हमारा पति रात के 8 बजे हमारे घर पर नहीं आएंगे क्योंकि उनके चिथड़े उड़ चुके हैं, तो जरा आप सोचिए उनकी पत्नी पर क्या बीत रहा होगा। क्या दहशत और खौफ का माहौल होगा उन परिवारों में जो दिल्ली बम ब्लास्ट के शिकार हो गए। आखिरकार क्या बिहार के चुनाव में उलझी रही बीजेपी पार्टी और दिल्ली में हो गया इतना बड़ा घटना? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के गृह मंत्री यानी वो बिहार चुनाव में व्यस्त थे, लेकिन उनके नाक के नीचे दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हुआ जो पूरा दिल्ली दहल गया। दिल्ली में चीख और पुकार, ऐसे चीखे निकल रहा था जैसे मानिए ये देश नहीं अब युद्ध का भूमि बन चुका। चीख, चिल्लाहट, रोती हुई आवाज, टंगी हुई लाशें, जली हुई लाशें चीख चीख कर कह रहा था जो कि आखिरकार इस देश का सुरक्षा किसके कंधे पर है और कौन करेगा भारत के आम जनमानस का सुरक्षा? क्योंकि वीडियो में दिख रहा चिथड़े उड़े हाथ और पैर दिल से लेकर दिमाग तक दहला रहा था, जो कि कैसे किसी के कहीं पर हाथ मिल रहे थे तो किसी का सिर। जरा सोचिए, उन खौफनाक मंजरों को देखिए जो कि कैसे उस वीडियो में आपको लहकती हुई आग आपके सीने को चीर कर निकल रहा होगा, जो कि क्या अब दिल्ली सेफ नहीं है? क्या हम जो दिल्ली में अपनी अगली कदम रखने जा रहे हैं वो मौत से भरा हुआ है? तो हो सकता है आपको भी दिल्ली का ये ब्लास्ट
चौंका सकता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बना रहिए, तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करें। खबर अगर सही लगे तो शेयर भी करिए। जय हिंद।